Hello friends, welcome to our channel Healthcare Takers. My name is Dr. Anirudh and I am the Chief Physiotherapist and the owner and founder of the PhysioQ Healthcare Takers Private Limited. ये है हमारे चैनल की हेल्थ टॉक की दूसरी वीडियो। ये वीडियो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है उसके अंदर आपको हम सारे सिम्टम्स, हर चीज़, कॉजेज़, हर चीज़ बताई जाएगी लो बैक पेन के बारे में। और जो पार्ट 2 होगा वो उस पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी। दोनों पार्ट्स को अच्छे से देखिएगा, दोनों पार्ट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं आपकी बैक को हेल्दी रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर बैक पेन की रेंजेस की। लोअर बैक पेन जो होता है कई तरीके से होता है। लोअर बैक पेन आपको बहुत माइल्ड भी हो सकता है, इतना बहुत एक तरह का मीठा मीठा दर्द भी हो सकता है कि आपको बस होए जा रहा है, बॉदर कर रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है। लोअर बैक पेन आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा अनोइंग भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा पेन हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो। इसमें ये पेन कई बार तैरता हुआ पेन भी होता है, जिसे कि हम कहते हैं कई बार लोगों को चलना सा पेन महसूस होता है कि पेन चल रहा है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात किया था पोस्चर के बारे में, लोअर बैक पेन आपके पोस्चर से भी रिलेटेड हो सकता है। कई बार लोअर बैक पेन जो होता है वो आपकी काफ़ी देर तक बैठे रहने की वजह से, आप किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, ये सब भी बहुत मैटर करता है। आपने कभी क्या भारी सामान तो नहीं उठा लिया है, आप किस तरीके से झुक रहे हैं, ये हर तरह की चीज़ आपके लोअर बैक पेन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। उसे बढ़ा सकती है, उसे वहीं तक रख सकती है और उसे कम भी कर सकती है अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर लें। अगर हम लोअर बैक पेन को 3 तरीके से कैटेगराइज करें उनके समय के हिसाब से, तो वो होते हैं, पहला होता है एक्यूट पेन, दूसरा होता है सब एक्यूट पेन, तीसरा होता है क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन जो होता है वो कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक चलता है। ये पेन यूजुअली कुछ समय के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ कुछ हल्के फुल्के टिश्यू के जो डैमेजेस होते हैं वो बॉडी के साथ साथ हील हो जाते हैं। दूसरा आता है सब एक्यूट पेन, जो इसका मतलब होता है ये पेन जो होता है आपका 3 वीक्स से लेके अराउंड कुछ मंथ्स तक चल सकता है। इसमें जो पेन होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा सिवियर भी हो सकता है। आपको हो सकता है कि मेडिकल एडवाइस भी लेनी पड़े। और बट ये जो पेन होता है वो 3 वीक्स से लेके अराउंड आपका कुछ मंथ्स तक चल सकता है। तीसरा आता है क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन जो होता है, क्रॉनिक पेन काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला पेन होता है और जो काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा पेन भी होता है। ये पेन काफ़ी मंथ्स और काफ़ी हो सकता है कई सालों से भी चलता हुआ आ रहा हो, लेकिन पेशेंट को सिर्फ बॉदर कर रहा हो, बहुत ज़्यादा दर्द ना हो रहा हो, हल्का हल्का हो लेकिन कॉन्टिन्यूस हो। इसके लिए आपको मेडिकल एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी होती है। दिस मे बी ड्यू टू सम प्रोलॉन्ग्ड डैमेज, मे बी ड्यू टू सम योर प्रोलॉन्ग वर्किंग हैबिट्स। तो इस वजह से आपको क्रॉनिक बैक पेन रह सकता है काफ़ी लंबे समय तक। दूसरा टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ लोअर बैक पेन। 3 तरह के होते हैं ये भी। पहला होता है मैकेनिकल लो बैक पेन, दूसरा होता है रेडिकुलर लो बैक पेन और तीसरे होते हैं इन दोनों के अलावा जो कारण हो सकते हैं लोअर बैक पेन के। पहला जो होता है मैकेनिकल लो बैक पेन, ये सबसे कॉमन होता है। इसमें यूजुअली जो आपके पोस्चर और आपकी जो डेली लिविंग की हैबिट्स हैं वो उनकी वजह से ये पेन आपको हो रहा होता है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक इंजरी नहीं होती है आपकी बॉडी के अंदर, आपका जो डेली लिविंग की जो हैबिट्स हैं उनकी वजह से ये पेन होता है। यूजुअली जो पेन होता है वो लोकलाइज्ड होता है या तो बटक्स में या लोअर बैक में या कभी कभी लेग्स में भी, और कभी कभी ये पेन अपर पार्ट ऑफ लेग्स तक भी जाता है। इसके अलावा ये जो पेन होता है ये सिवियर भी हो सकता है, आपको दर्द ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी कुछ एक्टिविटीज़ को लिमिट भी कर सकता है कई बार अगर आपकी किसी पर्टिकुलर डेली लिविंग एक्टिविटी की वजह से ये हो रहा है। तो इसमें जो मेन आपको आपके पोस्चर की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को पड़ सकती है। ये बेसिकली जो होता है स्पाइन के ऊपर लोडिंग की वजह से होता है। हम उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं लेकिन उसको एक्सर्ट रेगुलर करते रहते हैं, तो इस वजह से मैकेनिकल लो बैक पेन हमारी बॉडी को सहना पड़ता है। दूसरा आता है रेडिकुलर पेन। जैसे इसका नाम है रेडिकुलर पेन, दैट मीन्स रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन जो होता है वो आपको, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि तैरता हुआ पेन या चलता हुआ पेन, इसमें आपको कई बार सेंसेशंस महसूस होती हैं अपने उस पर्टिकुलर दर्द की तरफ, या नमनेस कई बार महसूस होती है या फिर कभी कभी आपको दर्द ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन होती हैं, या जैसे कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि चींटियाँ काटने जैसा फीलिंग हो रहा है।
इस तरह के पेन को रेडिकुलर पेन बोलते हैं। ये बेसिकली तब होता है जब आपकी नर्व इन्वॉल्व हो जाती हैं या नर्व इरिटेट हो रही होती है या नर्व कहीं इम्पेंज हो रही होती है। तीसरे जो होते हैं जो वो होते हैं एडिशनल, कुछ तरीके होते हैं, एडिशनल कुछ वजहें होती हैं जिनकी वजह से आपको ये पेन हो सकते हैं। आपके रेडिकुलर पेन और मैकेनिकल बैक पेन के अलावा इसके अंदर एडिशनल एक्टिविटीज़, एडिशनल चीज़ों के अंदर आपका कई बार ट्यूमर आता है, इन्फेक्शन भी आ जाता है, कभी कभी एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आता है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस भी आता है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। बट जो मेन होते हैं आपके ये जो यूजुअली आपके जो हमें ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं वो ये पहले दो होते हैं, जिसमें कि रेडिकुलर पेन और मैकेनिकल लो बैक पेन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। हम आते हैं अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, कॉजेज़ ऑफ लोअर बैक पेन के ये क्यों होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे जो कॉमन रीज़न होता है स्ट्रेन और स्प्रेन की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेन मसल्स में होता है और स्प्रेन लिगामेंट में होता है। यूजुअली क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा लोड डाल दें या ओवर स्ट्रेच कर दें लिगामेंट को या मसल को तो स्प्रेन या स्ट्रेन हो जाता है। ये यूजुअली तब होता है कि हम कुछ हैवी सामान उठा लें या फिर कुछ सडन बेंडिंग कर लें या कुछ ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठ जाएं या फिर सडनली बेंड कर जाएं। इस वजह से आपको ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने हमारे दूसरे कारणों की तरफ। ये वो कारण हैं जो कॉमनली हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये वो कारण है जिसमें यूजुअली पेशेंट मेडिकल एडवाइस ले लेता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो कॉज है, जो पहला कारण है या फिर हम कह लें जो हमारा दूसरा सिवियर कारण है जिसकी वजह से सिवियर प्रॉब्लम होती है वो होता है हर्निएशन ऑफ डिस्क या फिर हर्निएटेड डिस्क। हम बात करें हर्निएशन ऑफ डिस्क की तो इसके अंदर बेसिकली हम पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो बैकबोन होती है उसमें हड्डियाँ होती हैं, जो हमारी वर्टेब्रास होती हैं उनके बीच में डिस्क होती हैं। डिस्क के अंदर एक वाटरी जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कई बार अपनी आउटर स्पेस को टीयर करके बाहर आ जाता है। अब क्या होता है कि जो डिस्क के बाहर काफ़ी सारी नर्व्स जाती हैं तो जब ये उसे अपनी आउटर स्पेस को या फिर अपनी आउटर लेयर को तोड़ के बाहर आता है तो उस वजह से जब ये जो इसका बाहर आया हुआ हिस्सा होता है ये इन नर्व्स को इरिटेट करता है और हमें कई बार रेडिएटिंग पेन महसूस होता है इसकी वजह से, और वो नर्व्स इरिटेट होती हैं। दूसरा जो कारण आता है वो आता है उसे आप डीजेनरेटिव डिस्क और डिसऑर्डर कह लीजिए या डीजेनरेटिव डिस्क डिसीज़ कह लीजिए। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारी जो डिस्क होती है इसके अंदर वाटरी सब्सटेंस होता है और जैसे जैसे जब हम पैदा होते हैं तो वाटरी सब्सटेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम वो हाइड्रेशन लूज़ करते जाते हैं और वो जो वाटरी सब्सटेंस होता है उसको लूज़ करते जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो डिस्क होती है उसका डीजनरेशन होने लगता है। पहले उसके अंदर बल्जिंग होती है, फिर हर्निएशन होता है, उसके बाद उसकी थिनिंग होने लग जाती है। तो ये इसकी स्टेजेस होती हैं। ये डीजनरेटिव प्रोसेस है। ये अगर हम जैसे जैसे उम्र के साथ साथ काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है, बहुत कॉमन होता है ये कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका वाटरी सब्सटेंस कम हो जाता है। जैसे जैसे वाटरी सब्सटेंस कम होता है वो जो डिस्क होती है वो लोड लेना कम कर देती है। उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसकी जो क्षमता है या जो उसकी कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इस वजह से वो हर्निएट कर जाती है और या बल्ज कर जाती है। उसके कुछ दिनों के बाद वो या कुछ दिनों के बाद, कुछ काफ़ी लंबे समय के बाद, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है तो उसे दिक्कत जल्दी आती है, अदरवाइज़ ये जो प्रोसेस है ये लंबा है। इसके अंदर उसको थिनिंग होने में काफ़ी समय लगता है, बट ये पूरा प्रोसेस पेनफुल होता है और इस पूरे प्रोसेस में पेशेंट को पेन होता रहता है। चौथा जो तरीका जो कॉज होता है वो होता है फेसेट जॉइंट डिसफंक्शन। हमारी जो लंबर स्पाइन होती है उसकी हर सेगमेंट के साथ पीछे की तरफ उसके हर वर्टेब्रा के साथ उसके पीछे की तरफ 2 फेसेट जॉइंट होते हैं। इन 2 फेसेट जॉइंट के अंदर कार्टिलेजेस होते हैं जो कि कैप्सुलर लिगामेंट से एक तरह से बंधे हुए होते हैं कुछ। और ये जो पार्ट होता है ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इनोवेटेड होता है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नर्व्स निकलती हैं और इसीलिए जब यहाँ पेन होता है तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन बढ़ जाती है पेशेंट की। इरिटेशन बढ़ने का मतलब है कि पेन बढ़ जाता है और ये जो हिस्सा है ये अपने यूजुअल तरीके से और कुछ फॉल्टी पोस्चर्स की वजह से या फिर अपनी यूजुअल एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से या फिर एक्सर्शन की वजह से इस जगह पर आप पेन कॉमनली हो जाता है। अगला जो कारण आता है वो है सेक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन।
ये बेसिकली मैं आपको सारे जो नाम बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर जो हमारे मेडिकल नेम्स भी हैं और थोड़े से आप लोगों को इसलिए बताता हूँ आपको सारे टेक्निकल नाम भी, ताकि कल को अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा हो ये सब इस चीज़ से रिलेटेड तो आपको समझ में आए कि आपकी बॉडी में एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन। सेक्रोइलियक जॉइंट जो होता है वो बेसिकली वो जॉइंट होता है जिसमें हमारे दोनों तरफ के पेल्विस को सेक्रम से जोड़ के बनता है। ये बहुत ही लो मोशन जॉइंट है। यहाँ पर जो मोशन है वो काफ़ी कम है, इसी वजह से ये जॉइंट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। अगर इस हिस्से पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होने लग जाए तो इस हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम सेक्रोइलियाटिस बोलते हैं। अगला जो कारण है हमारा वो है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस में क्या होता है, हमारी जो स्पाइनल कैनाल है उसकी नैरोइंग हो जाती है। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो ये एक मल्टीपल लेवल पे हो रखी है इसकी जो नैरोइंग है, इसी वजह से पेशेंट को पेन होता है। अगला जो कारण है वो है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। जैसा कि मैंने इसका नाम आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आपकी स्पाइन होती है, जो आपकी जो वर्टेब्रास होती हैं वो आगे की तरफ स्लिप करने लग जाती हैं, आगे की तरफ खिसकने लग जाती हैं। इस वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, इरिटेशन होती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है उसकी बॉडी के अंदर, और उसकी जो रेगुलर डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन आ जाती है। अगला जो कारण है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिससे जो कि बड़ा कॉमन है, सब लोगों ने सुना होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपकी जो रेगुलर वेयर एंड टेयर है उसकी वजह से, प्रोलॉन्ग वेयर एंड टेयर की वजह से ये प्रॉब्लम लोगों को देखनी पड़ती है। ये प्रोलॉन्ग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये एज रिलेटेड इशू है। ये 1-2 दिन में या एकदम से 1-1.5 महीने में नहीं आती है, ये काफ़ी समय से होता आता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी की एफिशिएंसी और हमारी जॉइंट की एफिशिएंसी कम होती जाती है, वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोग्रेस करता जाता है। ये मल्टीपल लेवल में भी हो सकता है और कुछ पर्टिकुलर लेवल में भी हो सकता है हमारी स्पाइन पे। ये बेसिकली सिर्फ एक डीजनरेटिव प्रॉब्लम है, प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है। इसको स्पॉन्डाइलोसिस भी बोलते हैं। बहुत कॉमनली हमारे ओल्ड एज के अंदर ये देखने को मिलती है। अगले जो कुछ कारण है जो कि बहुत मतलब अगर हम बात करें कॉजेज़ की, वो सारे के सारे मैं एक साथ ही बता देना चाहता हूँ। जैसे कि ट्रॉमा हो सकता है, या कोई कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है, या कोई भी और तरह का फ्रैक्चर हो सकता है, या किसी भी और सीवियर तरह की इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सेक्शन है हमारा जिसमें कि हम आपको कुछ लेस कॉमन कॉजेज़ बताएंगे जिनकी वजह से आपको बैक पेन होता है। तो जो पहला लेस कॉमन कॉज है लोअर बैक पेन का, उसमें इन्फेक्शन होता है, जिसमें जैसे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि आपकी अगर बैक में इन्फेक्शन हो गया है तो आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आपको तुरंत मेडिकल एडवाइस के लिए जाना चाहिए इसमें। दूसरा जो होता है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे कि एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी चीज़ें, जो कि एक तरह से जेनेटिकली ही कह लीजिए, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बस हो जाती हैं। इनका आप कुछ कर नहीं सकते, आपको इनके साथ ही जीना होता है। इनका कोई ऐसा इलाज नहीं है। कुछ पर्टिकुलर समय तक ये बीमारियाँ रहती हैं और आप जो भी इन बीमारियों के पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम में आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड नंबर 2 हेल्थ टॉक का, जिसके अंदर हमने आपको लोअर बैक पेन के बारे में अवेयर किया। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोगों तक उनकी बॉडी की अवेयरनेस पहुँचे, किस तरीके से उनकी अपनी बॉडी को ध्यान में रखना है। प्लीज़ टेक केयर, सी यू।